नमस्कार। बहुत से ऐसे लोग हैं, भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जो किसी समय में बहुत ज्यादा धन के कारण, यश के कारण, पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, बहुत ज्यादा बल होने के कारण अपने से छोटों को बहुत सताया। ऐसे लोगों का शोषण किया जो कि बहुत ही गरीब थे, बहुत ही परेशान थे, और उन्होंने अपने धन बल यश पद प्रतिष्ठा को जो है फायदा उठाते हुए लोगों को बहुत सताया, बहुत परेशान किया, नाना प्रकार की यातनाएं, दंड दिया, जिसके कारण समयांतराल समय चक्र बीतने पर उनको एक डिप्रेशन हो गया, एक अलग तरीके की इंसोम्निया हो गई है, बेचैनी हो गया है कि उनको पश्चाताप होता है अपने सिंस और क्राइम पे, कि जिस समय वह बहुत ज्यादा रुतबेदार थे, बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत पद था, बहुत बल था, तो अपने से कमजोरों को बहुत सताया। वह किसी सांड से कम नहीं थे, जो है बहुत बलशाली होने के वजह से किसी को भी मार दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, अंग भंग कर देने में भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अब एक समय चक्र बीता, और समय चक्र बीतने के साथ साथ इंसान का स्वभाव बदलता है, या कोई ऐसी घटना घट जाती है, प्रिय घटना, जिसके वजह से, या कोई ऐसे शब्द होते हैं जो दिल में चुभ जाते हैं और सत्य का बोध कराते हैं। जब उन्होंने देखा कि अचानक उनके घर में किसी का जो है देहांत हो गया, उनका जो है पुत्र का देहांत हो गया, या कोई अप्रिय घटना घटी और किसी ने जो है ताने में कह दिया कि बहुत लोगों को सताते थे, अब भगवान ने सताना शुरू किया, अब समझ में आया, तो इससे भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब उन्हें अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा है, उन्हें एहसास आभास हो रहा है कि उन्होंने लोगों को बहुत सताया, बहुत परेशान किया। सिंस और क्राइम हर जगह पर उनको अपनी समझ में आने लगी, और जो है अब वह अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। जगह जगह जो है पूजा पाठ का अनुष्ठान, भंडारा करा रहे हैं कि उनका पाप कट जाए, किसी तरीके से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इन बातों को लेकर के बहुत ही चिंतित है, गंभीर है, परेशान है, और जहां देखो वहां जो है छुप छुप करके रोते हैं। और साथ ही साथ उनको सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि प्रोस्टेट बढ़ गया है। घंटों खड़े रहते बाथरूम करने के लिए, बाथरूम नहीं होता, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिनेशन, पेशाब छुल छुल करके होता है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो गया है, सलाई करना पड़ता है तब जाकर के बाथरूम होता है। इंसोम्निया की समस्या हो गई है, निद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या हो गई है, हार्ट की समस्या हो गई है, पाल्पिटेशन होता है, उनको बहुत ज्यादा बेल्चिंग की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, या यूं कह लें कि पुरानी बीमारियां उभर करके नया जड़ बना रही है। तो इन्हें अब ये लगता है दूसरे के ताने के वजह से, या आत्म मंथन के वजह से, या आत्मज्ञान के वजह से, कि जब इनकी जवानी थी, इनका पद था, प्रतिष्ठा था, रुपया था, पैसा था, हैसियत था और ताकत थी, तब इन्होंने लोगों को बहुत सताया, असहायों को बहुत पीड़ित किया, दंडित किया, निर्दोषियों को बहुत मारा पीटा, सताया। अब ईश्वर इनको जो है पद प्रतिष्ठा सब कुछ छीन लिया है। अब जो है बीमारियां इन्हें जो है किलो कुंटलों में दे रखा है, तो उन्हें आभास होता है कि ईश्वर ने जो है हमारा वर्चस्व भी खत्म कर दिया और हमें बीमारियों में डाल दिया। या किसी ताने के से वजह से लोग कह ही देते हैं कि तुम जैसा कर्म करते थे ईश्वर अब तुम्हें दंड देना शुरू किया है। इन बातों को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशनाइज रहते हैं, पागलपंती के शिकार हो जाते हैं। खासकर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा देखने को मिल रहा है साथियों। तो क्या करें? तो आइए साथियों, आपसे जिक्र करते हैं। मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो अब इन समस्याओं को लेकर के मरीज मार्केट में दौड़ रहा है,
और इसमें वह जो है इतना दवा खा लेता है, दवा खाते 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 वह आधा डॉक्टर हो जाता है और कहता है कि साहब जहां जाओ तहां खाली पागल वाली दवा देते हैं, नींद की दवा देते हैं कि सो जाए सो जाए। पहले तो नींद आ जाती थी इन गोलियों को खाने से, लेकिन दिन प्रतिदिन अब जो है दवाइयों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन दवा वही है, पावर बढ़ता जा रहा है। 0.25 से शुरू किए थे, आज 10 mg तक पहुंच गए, लेकिन अब नींद नहीं आ रही है। बेचैनी, अनिद्रा, घबराहट और पश्चाताप और रोना बहुत आता है। तो क्या करें, ईश्वर दंड दे रहा है, ऐसी बात करते हैं। तो आइए साथियों, आपको दोनों तरीके कैसे संतुष्ट करते हैं। भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत की रक्षा करते हैं। अगर जो भगवान को सच्चे मन से जो है याद किया जाए और भगवान को सच्चे मन से पूजा जाए, तो भगवान जो है इसको सूद ब्याज सहित जो है खुशी के रूप में जो है अपने भक्त को वापस लौटा देते हैं। राजा बलि के पुत्री का नाम रत्नमाला था। जब वामन अवतार में उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि काश यह मेरा पुत्र होता तो इसे मैं स्तनपान कराती और माँ के सुख का आनंद लेती। यह लड़का जो है बड़ा ही मनमोहक है। माता रत्नमाला के भाव इतने प्रबल थे कि भगवान ने तुरंत कहा तथास्तु। लेकिन जब राजा बलि के घमंड को भगवान वामन देवता ने चकनाचूर किया और 3 पांव में ही नाप दिया सब कुछ, तब उन्होंने कहा माता रत्नमाला ने कि कितना छलिया है ये। अगर जो है मेरा पुत्र होता तो इसको मैं दूध में जहर मिला करके पिला देती। यह भी भगवान को जो है स्वीकार हो गया। यह भी भाव इतना प्रबल था कि भगवान ने इस भाव को स्वीकार किया, बोले तथास्तु। भगवान ने रत्नमाला को जो है वरदान दिया था, वचन दिया था कि आपकी जैसी इच्छा है वैसा हो, अवश्य हो, तथास्तु। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उनको पूतना नाम की राक्षसी आई दूध पिलाने के लिए, और दूध पिलाने का मकसद था कि उस दूध में जहर भगवान को पिला दे, यानी दूध का भी काम हो जाए और दूध के साथ जहर भी मिल जाए। यही तो वरदान भगवान ने रत्नमाला को दिया था। यह पूतना कोई और नहीं थी, रत्नमाला थी। अगर जो भगवान को देखा जाए तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो अब तक ना जाने कितने आपने सत्कर्म कर लिए, ना जाने कितनी बार आपने अपने पाप के लिए माफी मांग लिया, ना जाने कितनी बार जो है आपने प्रायश्चित कर लिया। भगवान जो है जब उनको पता चलता है पूतना के वध के बाद में कि पूतना जो है वैकुंठ लोक को आ रही है, तो भगवान उठ करके अपने जो है सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं स्वागत करें, माता पूतना आ रही है। भगवान अगर जो जहर पिलाने वाले को भी जो है कल्याण कर रहे हैं, तो आपने तो ना जाने कितने जो है पश्चाताप के सत्कर्म कर लिए। ईश्वर अवश्य ही आपके गुनाहों को माफ करेगा। आज से, अभी से अपने आप को बदलें। जिस धर्म, समुदाय, जाति से हैं, अपने इष्ट की उपासना करें। और एक बात आपको और बता देता हूं कि भगवान का पूजा पाठ कितना भी कर लें, यदि घर के आंगन में जो देवता उपलब्ध हैं यदि उनका नहीं ध्यान देते हैं, सम्मान करते हैं, वह है माता पिता, तो ईश्वर भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। रही बात आपके बीमारी की, तो होम्योपैथ जो है आपके लिए पग पग जो है आपके साथ में चलता है, और उम्मीद है कि होम्योपैथी तब तक जो है आपसे अपना संबंध बनाए रखती है जब तक कि आपका बीमारी आपसे संबंध तोड़ नहीं देता साथी। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो मेरे द्वारा बताई गई दवा सिर्फ जानकारी मात्र है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान अर्जन हेतु है। इसकी दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है एरमेट। यह तमाम जो है न्यूरो से संबंधित समस्याओं के लिए यह दवा सिंगल ही काफी है। मात्र 100-125 रुपए में यह दवा आती है और एक शीशी में कम से कम 30 लोगों का इलाज होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। बहुत से ऐसे लोग हैं
जो कि अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आने के वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अपना सर दीवार में लड़ा ले रहे हैं, जहां देखो तहां बैठ करके रो रहे हैं, या यूं कह ले कि अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनका खो गया है अमनो चैन। तो उम्मीद करते हैं आपका शेयर उनके लिए जो है बड़ा ही रामबाण साबित होने वाला है। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा समाधान, सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।